अब कई बार क्या है, बच्चा फोन करके बोलता है कि सर कि पढ़ाई क्या है, कैसे करें हैं, अभी कैसे रेगुलेटिव बनाएं। तो मेरी बात सुनो अच्छी तरह एक बार, है ना, कुछ चीज जरूरी है। और वो क्या, देखिए, कभी देखा है क्या मैराथन दौड़ होती है? मैराथन दौड़ में होता क्या है कि एक व्यक्ति को क्या सिखाया जाता है? सिखाया ये जाता है कि तू अभी शुरुआत में धीरे धीरे चल, आराम से धीरे धीरे। मान लीजिए किसी को 21 या मान लीजिए किसी को 50 किलोमीटर की मैराथन दौड़ दौड़नी है, तो सिखाया जाता क्या है कि तू धीरे धीरे दौड़ करना शुरू कर, अपने शरीर की ऊर्जा बचा के चल। जहां तुझे रेस्ट करना तू वहां रेस्ट कर, पर चलता रहे, रुकने को नहीं बोलते उसको, चलता रहे। जहां तुझे थोड़ी थकावट लगती है थोड़ा आराम कर, आराम करके थोड़ा आगे बढ़, आगे बढ़ के और फिर अपनी धीरे 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 एनर्जी को कंजर्व रख। फिर बाद में जैसे ही तू रेस के एंड पर पहुंचता है ना, तो जितनी एनर्जी तूने अब तक बचाई है वो सारी एनर्जी झोंक दे, और झोंकने के बाद वो जीत आराम से पार कर लेता है। जीत बिल्कुल पास कर लेता है, वो जीतेगा ही जीतेगा, ये मालूम है उसको। पर एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं शुरुआत में ही सबसे आगे चले जाऊं। कोई बात नहीं, कोई हमसे आगे है तो शुरुआत में आगे जाने दो, क्योंकि उसने अपनी सारी जो शुरुआती एनर्जी थी ना, वो सारी अपनी दूसरों को से आगे बढ़ने में लगा दी। तो जब वो एग्जाम के पास पहुंचा या जब वो रेस के अंतिम क्षण में पहुंचा, तो उसके पास एनर्जी बची ही नहीं, वो लगा ही नहीं पाया। वही बात हमारे साथ भी है। अभी बैठना नहीं है, अभी क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ते जाना है। जहां आपको आराम करने को मिलता है आराम करो, आराम करो, एनर्जी कंजर्व, पर बढ़ते रहो। उस बढ़ते रहने से क्या है, दिमाग रिदम में रहता है कि हाँ जी रोज पढ़ाई हो रही है। ये मत सोचो यार कितना % कोर्स पूरा होगा। दोस्त ने फोन करा और उसने बोला मुझसे कि मेरा इतना हो गया, घबराहट हो गई, हम फिर लग गए। तुम लगते रहो, लेकिन तुम कंपटीशन में उसको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना नहीं है। हमको तो हमारी जान रेस के एंड वाले दिन लगानी है। अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको आराम से धीरे 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 समझ के पढ़ते जाओ। जब धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, चाहे वो हमसे एक किताब क्या, वो एक कोर्स आगे चला गया, उसने बोला कि हमने 2 बार रिपीट कर लिया, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ते रहो। वो चीज समझना जरूरी है। जब पहली बार आपका कोर्स एक बार अच्छी तरह समझ में पढ़ लोगे, तो दूसरी बार वही कोर्स और जल्दी होगा, तीसरी बार करोगे तो और जल्दी होगा। लेकिन अगर आप पहली बार ही कंपटीशन लाके बैठ गए, हाँ मैंने तो पढ़ लिया, याद है, बाद में पढ़ लेंगे, चलने दे अभी तो इसको ऐसे ही, तो और कुछ नहीं होगा, अपना टाइम खराब होगा। इसलिए अभी रुकना नहीं है, अभी रिदम के साथ पढ़ते जाओ। और जिस दिन एग्जाम आएगा ना, उस दिन हम उसे कहेंगे अब मैं लगाता हूं अपना जोर। फिर लगाना अपना पूरा का पूरा जोर, एक दिन ही लगा के और नैया को पार कर जाना। इसलिए कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हम क्या करें, अभी पढ़ें, अभी कंपटीशन नहीं करना है। कोई आकर बोलता है यार तेरा कितना हुआ, हम घबरा जाते हैं। कोई जरूरत नहीं बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई मुझे बोलता है, एक फास्ट रेस होती है ना 400 मीटर की, उसमें दौड़ता है व्यक्ति, सुन नचिता, दौड़ता है व्यक्ति, दौड़ने के बाद भागता है, भागता है और 400 मीटर की दौड़ लेता है, फटाक देने से पार कर जाता है। लेकिन वो भी उस चीज के लिए महीनों प्रैक्टिस करके वहां आता है। तो वो महीनों प्रैक्टिस कैसे होती है, धीरे धीरे होती है। तो वही आपके साथ है, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो चीज को समझ के पढ़ो, समझो उसको। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन, 2 दिन नहीं, 3 दिन में हो जाएगा, पर समझ के तो पढ़ा ना। फिर बाद में जब उसको दोबारा रिपीट करोगे ना, तो अपने आप दिमाग में आएगा। इसलिए कहते हैं हड़बड़ी मत मचाओ किसी चीज के अंदर। आई बात समझ में? चलो आ जाओ सामने।